सत्यराम दादू दयाल जी महाराज सांस के अंक का निरूपण कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सांस के अंक का निरूपण या सांस के अंक के अंदर जो साखियाँ आ रही है, इनका उपदेश दादू दयाल जी महाराज ने सांभर में दिया था और यहाँ मुसलमानों को उपदेश कर रहे हैं। मुसलमान लोग ये मानते हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानते हैं वो काफिर है, वो नास्तिक है। यदि कोई धर्म है तो इस्लाम ही है। तो दादू जी महाराज इसका खंडन करते हैं। वो कहते हैं सो काफिर जो बोले काफ, दिल अपना ने राखे साफ, साई को पहचाने नए कूड़ कपट सबू नहीं माई। जो मिथ्या बोलता है, जिसका अंतःकरण साफ नहीं है, जो परमात्मा की आज्ञा को नहीं मानता है, जिसके अंतःकरण के अंदर छल कपट है, वो काफिर है महाराज। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और दादू जी महाराज कहते हैं साईं का फरमान न माने, कहाँ पीऊ ऐसे कर जाने, मन अपने में समझत नहीं, निरखत चले अपनी छाई। साईं का फरमान न माने, परमात्मा की जो आज्ञा है उसको नहीं मानते हैं। परमात्मा की आज्ञा क्या है? सृजनहार सदा यूं भाके, कोई जीव दुख नहीं पावे। परमात्मा की ये आज्ञा है कि कोई भी जीव दुख नहीं पाना चाहिए। हमारे माध्यम से हम किसी को कष्ट न पहुंचावे महाराज, ये परमात्मा की आज्ञा है। और ये वो काफिर जो होते हैं वो परमात्मा की आज्ञा को नहीं मानते हैं, अर्थात वो दूसरे जीवों को दुख देते हैं महाराज। साईं का फरमान न माने, कहाँ पीऊ ऐसे कर जाने। परमात्मा कहाँ है? कोई परमात्मा वगैरह नहीं है। इस प्रकार की बात कहते हैं। मन अपने में समझत नहीं, अपने मन में वास्तविकता को नहीं समझते। निरखत चले अपनी छाई, और अपने शरीर को ही मैं मानते हैं कि मैं शरीर ही हूं, अपने शरीर को ही महत्व देते हैं। जो परमात्मा की आज्ञा को नहीं मानते हैं, परमात्मा कहाँ है ऐसा बोलते हैं, वास्तविकता को नहीं समझते हैं, अपने आप को शरीर ही समझते हैं महाराज, वो काफिर होते हैं, दादू जी महाराज कहते हैं। और परिभाषा बताते हुए कहते हैं जोर करे मस्कीन सतावे, दिल उसके में दर्द न आवे, साईं सेती ना ही ने, गर्व करे अति अपनी दे। जोर करे, दूसरे आदमियों के ऊपर जुल्म करे महाराज, जबरदस्ती करे दूसरों के साथ में, मस्कीन सतावे, प्राणियों को सतावे, दिल उसके में दर्द ना आवे, सताते समय उसको दर्द नहीं लगे महाराज, कष्ट का अनुभव न होवे। साईं सेती नाही ने, परमात्मा के प्रति उनका स्नेह नहीं होता है काफिरों का। गर्व करे अति अपने देह, और अपने शरीर के ऊपर गर्व करते हैं, अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, वो काफिर होते हैं। और काफिर की परिभाषा बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं इन बातन क्यों पावे पीव, परधन ऊपर राखे जीव, जोर जुलम कर कुटुम सो खाए, सो काफिर दो जख में जाए। इन बातन क्यों पावे पीव, इन बातों से परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? दूसरों की आत्मा को दुख देना, गर्व करना, परमात्मा की आज्ञा को नहीं मानना, इन बातों से जो है परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। इन बातन क्यों पावे पीव, पर धन ऊपर राखे जी, दूसरे के धन के ऊपर अपनी दृष्टि रखना कि ये इसका पैसा मेरे पास में कैसे आ जाए, मैं इसके पैसे को कैसे हड़प लूं, मैं इसकी जमीन को कैसे हड़प लूं। जिनकी इस प्रकार की दृष्टि है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जोर जुल्म कर कुटुंब सुख आए, अपने कुटुंब वालों के ऊपर जो जबरदस्ती करे, बेईमानी करे, उनके साथ में उनको परेशान करे,
उनकी जमीन को, उनके पैसे को जबरदस्ती हथिया ले। 100 प्राणी दोष, जो 100 काफिर दोष लग जाए, ये नास्तिक हैं और इस प्रकार के आदमी नरक में जाते हैं। तो काफिर की परिभाषा बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं कि जो कुटुंब के साथ जोर जुलम करता है, जो दूसरे के धन के ऊपर अपनी दृष्टि रखता है, उसको हड़पता है, जो निरीह प्राणियों को सताता है, जो अपने शरीर के ऊपर गर्व करता है, वो नास्तिक है। और इस प्रकार के नास्तिक नरक में जाते हैं। कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं, तान हम द्विषित क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीसेव योनिषु। मैं इस प्रकार के दुष्टों को, जो द्वेष करते हैं, जो नराधम है, मैं इनको जो है अशुभ योनियों में, आसुर योनियों के अंदर डालता हूं। आसुरी योनि मापन्ना, और वो आसुरी योनि को प्राप्त करके मूढ़ा जन्मने जन्मने अनेक जन्मों तक वो आसुरी योनि में पड़े रहते हैं। माम प्राप्य कौनते, वो मेरे को प्राप्त न करके ततो याति अधमाम गति, वो अधम गति को प्राप्त होते हैं। वो मेरे को प्राप्त नहीं हो सकते। जो दूसरों को कष्ट देते हैं, जो दूसरों के धन के ऊपर हड़पते हैं, दूसरे का धन लालच रखते हैं, जो जोर जुलम करते हैं, जो दूसरे प्राणियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इस प्रकार के आदमी मेरे को प्राप्त न होकर के और अधम योनियों को प्राप्त होते हैं। ये बात कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से। और बताते हैं दादू जी महाराज आगे कि किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखो दादू जी महाराज क्या कहते हैं, जाको मारन जाइए सोई फिर मारे, जाको तारन जाइए सोई फिर तारे। अरे महाराज, किसी को यदि हम कष्ट देंगे तो बाद में हमारे को भी कष्ट मिलेगा, वही व्यक्ति हमारे को फिर कष्ट पहुंचाएगा। जिसका हम सहयोग करेंगे, जिसको हम सुख पहुंचाएंगे, तो महाराज हमारे को सुख मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि हम दूसरों को कष्ट देंगे तो हमारे को कष्ट मिलेगा, हम दूसरों को सुखी करेंगे तो हमारे को सुख मिलेगा। तो महाराज, यदि हम इस संसार के अंदर सुखी रहना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो महाराज दूसरे की आत्मा को न सतावें, दूसरे के धन को हड़पे नहीं, किसी के साथ में जोर जुलम न करें महाराज। दूसरों को सुख पहुंचाएंगे तो हमारे को सुख पहुंचेगा, और दूसरों को यदि कष्ट पहुंचाएंगे तो हमारे को भी कष्ट मिलेगा महाराज। ये बात करें दादू जी महाराज। संस्कृत के अंदर आता है कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विंदति मातरम तथा पूरा कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। महाराज, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमारे को फल मिलेगा। उदाहरण देते हुए विद्वान लोग कहते हैं कि हजारों गायें हो चाहे, पर बछड़ा अपनी माता को ढूंढ लेता है। दूध पीने के लिए भी और किसी गाय के पास में नहीं जाएगा, वो अपनी माता के स्तनों में ही मुंह डालेगा, हजारों गायें होने के बावजूद भी। इसी प्रकार से महाराज, जैसे हमारे जो कर्म है बुरे या भले, वो हमारे को ढूंढ लेंगे, अर्थात कर्मों का फल तो हमारे को भोगना ही पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीते कर्म कल्प कोटि सतेरिपी। जो हमने कर्म किए हैं वो क्षीण नहीं होंगे महाराज, चाहे कुछ भी कर लो, कितने वर्ष हो जाओ चाहे, हमारे को कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ दादू जी महाराज कहते हैं कि जब हमारे को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा तो हम अशुभ कर्म क्यों करें, हम खोटे कर्म क्यों करें, हम दूसरों को कष्ट क्यों पहुँचावें, दूसरे के धन को क्यों हड़पें, दूसरे के साथ में जाति क्यों करें महाराज। यदि हम ये सब करेंगे, दूसरे की हिंसा करेंगे महाराज, तो हमारे को भी फल भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान, किसी को कष्ट न पहुँचावें। हम यदि सुख चाहते हैं तो दूसरों को सुख पहुँचावें महाराज। इस प्रकार से दादू जी महाराज
इस बात का खंडन करते हैं कि इस्लाम को जो नहीं मानता है वो काफिर है। ये बात नहीं है। काफिर तो वो हैं जो परमात्मा की आज्ञा नहीं मानते हैं। काफिर तो वो हैं जो दूसरे के धन पर दृष्टि रखते हैं। काफिर तो वो हैं जो दूसरों को सताते हैं। काफिर तो वो हैं जो अपने कुटुंब के साथ में जोर जुलम करके दूसरे की ज़मीन को, पैसे को, स्त्री को हड़पते हैं महाराज। इस प्रकार के नास्तिक नरक में जाते हैं। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में बताते हैं। सत्यनारायण।